चलिए पहला क्वेश्चन है आज का, विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में इंटेक का पूर्ण रूप क्या है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इंटेक का फुल फॉर्म बताना है ना। ऑप्शन नंबर ए है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास। ऑप्शन नंबर बी है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कोऑपरेटिव हेरिटेज, कला और सहकारी विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास। ऑप्शन नंबर सी है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्किटेक्चरल एंड कैलीग्राफिक हेरिटेज, स्थापत और शूलेख विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास। ऑप्शन नंबर डी है भारतीय राष्ट्रीय पुरातात्विक संचयी विरासत ट्रस्ट। बताएं। ठीक है, आने लगे आंसर। तो विरासत के प्रति जागरूकता इंटेक की स्थापना हुई 27 सितंबर, कब हुई है? 27 सितंबर 1984 को। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप। इंटेक की अपन बात कर रहे हैं, तो इंटेक की जो स्थापना हुई 27 सितंबर 1984 को इसकी स्थापना हुई। और ये काम क्या करता है? तो हमारी जो विरासत है, धरोहर है, मतलब पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो विरासत संस्कृति धरोहर है, उनकी देखभाल करता है ना। स्थापना कब हुई? 27 सितंबर 1984 को इसकी स्थापना हुई। और इसके क्षेत्र में 3 पुरस्कार भी दिए जाते हैं। विरासत के प्रति जागरूकता के क्षेत्र में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक है इंटेक पर्यावरण पुरस्कार, है ना। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास ये काम करता है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर्यावरण की जो धरोहर है उनकी संस्कृति की क्या करती है? रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और महिलाओं को गोपनीयता और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम और कब शुरू किया गया है, ये बताना आपको, है ना। ऑप्शन नंबर ए है 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी है 1987 में राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी है 1990 का संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी है 1988 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और स्वच्छता कार्यक्रम। चलिए क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। ए में जो 1986 का जो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम था उसमें बात कही गई थी, किसकी बात कही गई थी? महिलाओं के सम्मान की बात कही गई थी। 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की बात की गई थी। ठीक, आप लोग बताएंगे स्वच्छ भारत मिशन कहां से शुरू हुआ था? ठीक, 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो किए थे वो कहां से किए थे, ये बताना आपको, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा इनको स्पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई है? थी ऑप्शन नंबर ए 1953, ऑप्शन नंबर बी 1957, ऑप्शन नंबर सी 1960, ऑप्शन नंबर डी 1962। इंको स्पार्क की बात कर रहा है। इंको स्पार्क की शुरुआत कब की गई थी भारत सरकार के द्वारा? इको स्पार्क क्या है? तो इको स्पार्क जो है ये पहले क्या था? भारतीय आंतरिक समिति था एक। क्या? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति था। अनुसंधान समिति था पहले ये। बाद में इसका क्या कर दिया गया? बाद में इसी का रूप बना दिया गया। क्या? इसरो। इसी का रूप कर दिया इसरो, है ना। जो अभी क्या है? भारत का लॉन्चिंग पैड है ना। उपग्रह प्रक्षेपित स्थान श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को इसरो की। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं की इको स्पार्क की। क्या आंसर आ रहा है? 1962। हाँ, 1962 राइट आंसर है। ये बताइएगा इसके पहले निदेशक कौन थे? इको स्पार्क के। ठीक, स्थापना कब हुई इसकी? 1962 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है टर्ल्स, है ना।
TERLS का पूर्ण रूप क्या है, जिसे इसरो के पूर्ववर्ती संगठन द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी 2 इंजन रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी 3 इंजन रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। बताइए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, 4 का आंसर दे। आवाज प्रॉपर आ रही है सभी को? हाँ ठीक है, 4 का आंसर आ रहा है ए, है ना? किसी का आ रहा है 4 का आंसर आ रहा है ए। चलिए, टर्ल्स का पूर्ण रूप बताना है, टर्ल्स का फुल फॉर्म। ठीक है, टर्ल्स की अगर अपन बात करें, टर्ल्स की बात अगर करें अपन, तो टर्ल्स की जो स्थापना है, ये स्थापना कब हुई थी टर्ल्स की? 21 नवंबर 1963 को। कब हुई? 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना होती है ना? इक्कीस नवंबर 1963 को इसकी स्थापना होती है। और ये जो है ये थुम्बा इक्वेटर, ऑप्शन नंबर बी आएगा, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है ये, है ना? और ये कहां पे स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। और केरल में भी कहां पे? जो अपना भारत है वो दक्षिणी बिंदु, लगभग केरल के दक्षिणी भाग पे, है ना, लास्ट पॉइंट पे स्थित है। लास्ट पॉइंट पे इसको इसलिए स्थापित किया गया है क्योंकि इसका काम यह है कि ये जो मतलब साउंडिंग टाइप के उपग्रह होते हैं जो वायुमंडल की ऊपरी सतह की जांच करते हैं, है ना, वो उपग्रह को यहां से लॉन्च किया जाता है। कहां से? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। स्थापना कब हुई? 21 नवंबर 1963 को। कहां पे है? तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 5th का आंसर दे। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का कक्षीय जीवन था 17 साल से थोड़ा अधिक था, 17 साल से कम था, थोड़ा कम था, 18 साल से थोड़ा कम था, 18 वर्ष से कुछ अधिक था। बताएं आंसर। ठीक है, भारत के पहले उपग्रह, पहला उपग्रह ये आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया? यह भारत का जो पहला उपग्रह था। और ये कहां से लॉन्च किया गया? बताएं जरा। ठीक है, इसकी बात करें तो ये 19 अप्रैल, आर्यभट्ट की बात करें अपन तो ये भारत का कैसा पहला उपग्रह था? भारत का पहला उपग्रह था 19 अप्रैल, 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल 1975 को। कहां से? बेलगा ग्रॉड या बेल्गोग्राड सब स्टेशन, रूस से, है ना? रूस से इसको लॉन्च किया गया। ठीक, रूस से इसको लॉन्च किया गया आर्यभट्ट। और इसका जो कक्षीय जीवन था ये 17 साल से थोड़ा सा कम था। ऑप्शन नंबर बी आएगा इज द राइट आंसर। 17 साल से थोड़ा कैसा था? कम था। ठीक, इसका आर्यभट्ट का द्रव्यमान भी पूछा गया है। आर्यभट्ट का द्रव्यमान कितना था? आर्यभट्ट का जो द्रव्यमान था ये कितना था? 360 केजी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 360 केजी। ठीक, आर्यभट्ट का द्रव्यमान कितना था? 360 केजी। और इसको कौन से प्रक्षेपण यान, इंटरकॉस्मोस, किसमें लॉन्च किया गया था? तो इंटरकॉस्मोस में, है ना? इसका जो प्रक्षेपण यान था, अगर अपन प्रक्षेपण यान की बात करें, प्रक्षेपण यान जो था इसका इंटरकॉस्मोस, इंटरकॉस्मोस
कॉस्मोस, और जो इंटर कॉस्मोस है ये रूस, है ना, कहां से, रूस से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी चीजें आर्यभट्ट में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है SLV-3 या SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए 1970, ऑप्शन नंबर बी 1980, ऑप्शन नंबर सी 1984, ऑप्शन नंबर डी 1987। बताएं। ये भारत का क्या है, एक लॉन्चिंग पेड है। SLV अगर 3 की बात करें तो ये भारत का लॉन्चिंग पेड था, है ना, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो यान यूज किया जाता है, उस यान का पहला जो था भारत का बनाया हुआ कृत्रिम, वो कौन सा था, SLV-3 था, है ना, SLV-3 था। और SLV-3 से रोहिणी जो उपग्रह था, रोहिणी उपग्रह फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक, अगर इसकी बात करें, और वो भी कब किया गया था, इसी में किया गया था 1980 में। कब किया गया था, 1980 में। ठीक, SLV-3 ये प्रक्षेपण यान जो है ये भारत का है। ठीक, स्वदेशी है ये, है ना, भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम। अगला क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह SLV-3 या SLV-3 के प्रथम सफल प्रक्षेपण प्रयोग द्वारा प्रक्षेपित किया गया। बताएं। रोहिणी सैटेलाइट, इसको फर्स्ट कर लीजिए, इसको फर्स्ट कर लो, ये तो सेकंड का तो है, फर्स्ट कर लो इसको, ये आएगा फर्स्ट, रोहिणी फर्स्ट, RS फर्स्ट कर लो, रोहिणी सैटेलाइट फर्स्ट। ठीक है, अभी आंसर देंगे। 7 का आंसर आ रहा है ए। रोहिणी श्रृंखला की बात करें तो भारत ने SLV-3 में रोहिणी सैटेलाइट फर्स्ट को पहुंचाया था। अभी बताया मैंने, रोहिणी सैटेलाइट फर्स्ट को पहुंचाया था, और ये पहुंचाया था कब, 1980 में। कब, 1980 में। रोहिणी की श्रृंखला जो है ये 4, अभी तक रोहिणी के 4 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। एक जो पहला था उसको बोला जाता है RTP, है ना, RTP की अगर अपन बात करें, RTP सॉरी, रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड, पहला अगर बात करें तो सबसे पहला जो पहुंचाया था वो पहुंचाया था कौन सा, रोहिणी जो पहला पहुंचाया गया था रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड, है ना, ये विफल हो गया था। ये पहला था रोहिणी नाम से, रोहिणी की जब सीरीज चालू हुई थी तो ये पहला उपग्रह था रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड। इसके बाद आया RS फर्स्ट, कौन सा आया, RS फर्स्ट, और ये RS फर्स्ट को कब, 1980 में। कब, 1980 में, 1980 में इसको पहुंचाया गया। तो ये सफल परीक्षण था भारत का, है ना, और काय से पहुंचाया गया था, तो SLV-3 से, SLV-3 से इसको पहुंचाया गया, RS फर्स्ट को, रोहिणी सैटेलाइट फर्स्ट। इसके बाद RS-D1, है ना, इसके बाद दूसरा पहुंचाया गया कौन सा, RS-D1, ये कब पहुंचाया गया ये आपको बताना है, और RS-D2 ये भी पहुंचाया गया, ये कब पहुंचाया गया आपको बताना है कमेंट में, फास्ट, है ना। रोहिणी श्रृंखला की अपन बात कर रहे हैं। रोहिणी जो ये प्रथम उपग्रह था, इसका द्रव्यमान कितना था, इसका द्रव्यमान था 35 kg। कितना था, 35 kg। और रोहिणी फर्स्ट का, इसका अगर अपन वजन या द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान था 35 kg। ठीक, ये 2 के आपको आंसर देने हैं होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है,
हाँ, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा, यह आपको बताना है। कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में क्या रहा, विफल रहा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, सब पूछे हुए क्वेश्चन है, ये सब आए हुए हैं। इधर करो ना, कमेंट नहीं दिख रहे। हाँ बस, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं। एट का आंसर आ रहा है बी, है ना, 8 का आंसर आ रहा है बी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने पर विफल रहा, तो है SROS-S1। पहला ये जो था, ये अपनी कक्षा में पहुंचने में कैसा रहा था, विफल रहा था। और ये कब पहुंचाया गया था, तो ये पहुंचाया गया था 24 मार्च 1987 को। कब पहुंचाया गया था, 24 मार्च 1987 को ये पहुंचाया गया था, है ना। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा इसको पहुंचाया गया था। और इसका काम क्या था, विज्ञान और अन्वेषण के लिए इसको पहुंचाया गया था, विज्ञान की खोज के लिए इसको पहुंचाया गया था। ठीक, ASLV D1 में काय में पहुंचाया गया था, इसका प्रक्षेपण यान भी याद रखना। प्रक्षेपण यान की अगर बात करें अपन, तो प्रक्षेपण यान था इसका ASLV D1, इसमें पहुंचाया गया था इसको। ठीक, ये इसका प्रक्षेपण यान था, किसका, SROSS का। ठीक, कब लॉन्च किया गया था, 24 मार्च 1987 को प्रक्षेपण यान था ASLV D1। ठीक, लेकिन ये कैसा रहा था, विफल रहा था। अगला क्वेश्चन है, बताएं। अगला क्वेश्चन है, इसरो के निम्नलिखित उपग्रह पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, रोहिणी उपग्रह RSD2। ऑप्शन नंबर बी, रोहिणी उपग्रह RSD1 या 1। ऑप्शन नंबर 3, रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड, टेक्निकल इसको बोलते हैं, रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड, है ना, RTP। अब बताना है केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। क्या आंसर है 9 का, 9 का आंसर बताएं। चलिए, मैंने अभी बताया था आपको, ये केवल 1 और 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों उपग्रह जो थे, फर्स्ट और सेकंड वाले रोहिणी के, ये कैसे थे, ये सफल हुए थे, है ना। लेकिन बात करें अपन ये रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड, तो ये कैसा रहा, ये असफल रहा था। ये कैसा रहा था, असफल रहा था, है ना। इसीलिए 1 और बी ये 2 सही है, और ऑप्शन नंबर 3 कैसा है, गलत है। क्यों, क्योंकि ये विफल रहा था। ठीक, केवल 1 और 2, है ना। अगला क्वेश्चन, इसरो के निम्नलिखित अंतरिक्ष यान पर विचार करें। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रयान फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी, मार्स ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट। या उपरोक्त में से किसे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का उपयोग करके लॉन्च किया गया था, बताएं। PSLV में किसका उपयोग हुआ था, चंद्रयान फर्स्ट की अगर अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी। चंद्रयान फर्स्ट, ये चंद्रयान फर्स्ट जो था, पहला मिशन था चंद्रमा के लिए। भारत का कैसा मिशन था, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था ये। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था, और इसे कब लॉन्च किया गया, 22 अक्टूबर 2008 को। कब, 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को इसको प्रक्षेपित किया गया। कहां से, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ठीक, अगर चंद्रयान प्रथम की बात करें तो इसका जो वजन था या द्रव्यमान था वो 1380 था। कितना था,
वजन की अगर बात करें अपन, वजन कितना था इसका 1380 केजी इसका वजन था। और इसका प्रमोचन वाहन या प्रमोचन यान की बात करें, प्रक्षेपण, प्रक्षेपण जो यान था इसका वो क्या था, प्रक्षेपण यान की बात करें अपन तो PSLV C1, इससे इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक, और इसका जीवन काल कितना था, अगर जीवन काल पूछ लिया जाए तो 2 साल, 2 साल का इसका जीवन काल था। जीवन काल की अगर बात करें अपन तो कितना था, 2 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट बन जाएगा, क्या आएगा इसका, 1 और 2 दोनों को कैसे प्रक्षेपित किया गया है, मार्स ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट, या इसी को बोल सकते हैं मॉम, इसको भी PSLV से और इसको भी PSLV से। ठीक, दोनों को कैसे PSLV से लॉन्च किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए उपग्रह सैटेलाइट बनाना, ऑप्शन नंबर बी ग्राहकों से संबंधित उपग्रहों के लिए लॉन्चिंग सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 3 भारतीय उद्योगों के माध्यम से उपग्रह निर्माण को सुगम बनाना। क्या आंसर आएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात हो रही है, बताएं। सी आंसर लग रहा है, लगाओ, बताएं। क्या आंसर आएगा, देखो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एनसेल, एनसेल बोलते हैं इसको, है ना। इसका काम क्या है, तो उपग्रह बनाना इसका काम है ना, और ग्राहकों के संबंधित उपग्रह लॉन्चिंग सेवाएं प्रदान करना भी इसका काम है। भारतीय उद्योगों के माध्यम से उपग्रह निर्माण को सुगम बनाना इसका काम है। ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों काम करता है कौन, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई है, बताएं जरा, इसकी स्थापना कब हुई, 6 मार्च 2019 को, अभी नया नया बना है ये, है ना, अभी पूछेगा एग्जाम में। 6 मार्च 2019 को, कब, 6 मार्च 2019 को इसकी स्थापना हुई, 2019 को। काम तो इसके पता ही है ये काम क्या करता है। ठीक, भारत सरकार की एक ये प्राइवेट प्रकार का है ये, है ना, लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन आ गया इंटेक का। इंटेक के बारे में मैंने बताया अभी आपको, है ना। ठीक, इसको बताएं। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की स्थापना जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए किसके लिए की गई थी, इंटेक। ऑप्शन नंबर ए जल संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण। क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या, सी आ रहा है ना। टेंथ के क्वेश्चन में 1 और 2 दोनों सही है, तो वो चीजें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, कर देते हैं उसका करेक्शन। ये वाला ठीक है, ये वाले में इसका आंसर आएगा
ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों, है ना, दोनों को काय से, पीएसएलवी से लॉन्च किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, ये वाला बताएं, इसका आंसर क्या आ रहा है सभी का, सी आ रहा है ना, लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। ठीक, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, ये बताएं जरा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई कब, 1861 में, 1861 में इसकी स्थापना हुई। और 1861 में इसकी स्थापना हुई, और इसके जो पहले जो इसकी स्थापना करता थे, ये जिनने स्थापना किया था वो कौन थे, कनिंघम। किसके द्वारा किया गया था, कनिंघम। कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किए थे, है ना, जो क्या काम करते हैं, तो जो काम करते हैं काय का, भारत में जो विरासत है या पुरातत्व, अठारह सौ इकसठ, कनिंघम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया आपको आंसर। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा, 1861। ठीक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, 1861 में। और जो इनके स्थापना के संस्थापक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, अलेक्जेंडर इसके संस्थापक है। ठीक, अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861। इसकी बात करें तो इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय बता देते हैं अपन, जो हेडक्वार्टर है इसका या मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, कहां पे है, नई दिल्ली में है। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी और बता देते हैं। इसकी बात करें तो 1861 में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान जो अभी वर्तमान महानिदेशक या वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, ये बताना है आपको कमेंट में, कौन है, यदुवीर सिंह रावत, है ना, कौन है, यदुवीर सिंह रावत, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, एरियल फर्स्ट निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से किस देश का पहला सैटेलाइट या उपग्रह था, ये बताना, एरियल फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए, ऑप्शन नंबर बी यूके, ऑप्शन नंबर सी रूस रसिया, ऑप्शन नंबर डी चाइना चीन। ठीक है, 14 का आंसर आया क्या, 14 का आंसर। चलिए अपन बात करते हैं एरियल फर्स्ट की, काय की बात करते हैं, एरियल फर्स्ट की। इसको कब, 1962 में इसको लॉन्च किया गया था। कब, 1962 में इसको लॉन्च किया गया। और लॉन्चिंग करने वाली कंपनी का नाम या फिर एजेंसी का नाम है यूके स्पेस एजेंसी। क्या, यूके स्पेस एजेंसी, यूके स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है ना, ब्रिटेन में, ब्रिटेन कहां की, यूके, इंग्लैंड बोल दो, ब्रिटेन बोल दो, ठीक, ये सब उसी के नाम है, यूनाइटेड किंगडम, इसका नाम है यूके स्पेस एजेंसी। 1962 में एरियल फर्स्ट को इनने लॉन्च की। और इसका अगर बात करें यूके या इसका जो हेडक्वार्टर है, किसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो स्वीडन में, कहां पे है, स्वीडन में है, ब्रिटेन स्वीडन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था।
15 का आंसर दें, 15 का आंसर। चलिए, है ना। पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह जो था वो था 1957 में, किसके द्वारा? रूस के द्वारा। स्पुतनिक फर्स्ट। कौन सा? स्पुतनिक फर्स्ट जो था रूस ने। क्या क्या लिखते हैं? स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक। किसने लॉन्च किया था? प्रथम या फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट की अगर बात करें तो सोवियत संघ रूस के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। और कहां पे? पृथ्वी की कक्षा की जानकारी के लिए इसको पृथ्वी की कक्षा पे प्रक्षेपित किया गया था रूस से, है ना। बेल्गोग्राड स्पेस स्टेशन, रूस। स्पुतनिक फर्स्ट 1957, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? यह क्वेश्चन भी आया हुआ है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कमेंट एक भी नहीं आ रही है, क्यों अलकेश भैया? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए क्लास। अच्छा, अब आ रही है, ठीक है। हड़प्पा में किसकी पूजा, हड़प्पा के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? इंद्र की, है ना। किसकी पूजा नहीं करते थे? इंद्र की पूजा नहीं करते थे, है ना। हड़प्पा का अगर काल की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जा रही है ना। और इसकी खोज किसने की थी? खोज किसने किया था हड़प्पा की, ये बताएं अपन। और हड़प्पा कहां पे है? रावी नदी के तट पे है। कहां पे है? रावी नदी के तट पे है हड़प्पा। और खोज किए थे किसने? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने, ठीक। अगला बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा पूर्ण चंद्र ग्रहण पर दिखाई देता है? सुपर मून, ऑप्शन नंबर बी ब्लू मून, ऑप्शन नंबर सी ब्लड मून, ऑप्शन नंबर डी हाफ मून। सर भूख लग गई है, खाना भी खाते जाइए सर, भूख लग गई है तो बढ़िया खाना खाइए और आंसर भी दीजिए। आंसर सही आएंगे तो एक रोटी ज्यादा खाएंगे। चलिए, क्या आंसर आ रहा है? कौन सा चंद्रमा पूर्ण चंद्र ग्रहण पर दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, ठीक है। अगर चंद्रमा के अगर बात करें अपन तो जो ऑप्शन नंबर सी ब्लड मून है, ब्लड मून है, ये पूर्ण चंद्रग्रहण पर दिखाई देता है, पूर्ण चंद्रग्रहण पर दिखाई देता है। चंद्रग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। बताएं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, जब क्या होता है? चंद्रग्रहण होता है। क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है। ब्लड मून आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का कौन सा ध्रुव छाया में रहता है? ये बताना आपको, है ना, जो दिखाई नहीं देता है, सिंपल सी बात है ना। चंद्रमा का कौन सा ध्रुव छाया में रहता है? चंद्रमा में वायुमंडल नहीं होता है ना। चंद्रमा में वायुमंडल नहीं होता है। अमेरिका नासा एक ऐसी एजेंसी है जिनने चंद्रमा पर क्या लगाया है? वाईफाई लगाया है, लेकिन बात नहीं हो पाएगी क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, तो आवाज नहीं निकलती है चंद्रमा पे। नासा चंद्रमा पे पहुंचने वाला पहला देश था अमेरिका। नील आर्मस्ट्रांग और यूरी गागरिन गए थे, है ना, ठीक। क्या आंसर आएगा? दक्षिण, साउथ, डी। साउथ का जो भाग है वो क्या मतलब हमेशा कैसा रहता है? छाया में रहता है, दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन नंबर डी पूर्व आ रहा है। चंद्रमा का कौन सा ध्रुव छाया में रहता है, यह बताना था आंसर। दक्षिणी ध्रुव, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है वहां पे, है ना, डी।
नेक्स्ट, बताएं भाई, मंगल का पानी अंतरिक्ष में जाने के बजाय अपने में फंसा है। अब अपने में काय में फंसा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए महासागर में फंसा है, ऑप्शन नंबर बी प्रॉपर्टी भूप्रॉपर्टी या क्रस्ट पे फंसा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी कक्षा या ऑर्बिट में फंसा है, ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा या मून में फंसा हुआ है। मंगल ग्रह की बात हो रही है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह है, फोबोस और डीमोस, है ना। और मंगल की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? लाल ग्रह। और लाल ग्रह बोलने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता है यहाँ पे, ठीक। और अगर इसकी परिक्रमा काल पूछे तो कितना है? 687 दिन में ये क्या करता है? एक परिक्रमा करता है, किसकी? सूर्य की, है ना। और कितना इसका झुकाव कितना है? झुकाव कितना है? तो 24.5 डिग्री, है ना, मंगल का, ठीक। अगर मंगल में जो पानी है वो अंतरिक्ष में जाने की बजाय कहां फंसा हुआ है? तो भूपर्वतीय क्रस्ट पे फंसा हुआ है। उसके कहां पे फंसा हुआ है? भूपर्वतीय क्रस्ट पे फंसा हुआ है। कारण क्या होता है? मंगल जो है ये सूर्य की किरणें यहां पे पहुंच नहीं पाती है ना, ज्यादा पहुंच नहीं पाती है सूर्य की किरणें, तो इसकी वजह से पानी भाप नहीं बन पाता है, इसलिए वो अंतरिक्ष में नहीं आ पाता है। समझ में आ रहा है? ठीक। अगला, मंगल का अपना वायुमंडल है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर दे। मिट्टी पर मृदा परीक्षण करते समय निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता? किसका मूल्यांकन नहीं करेंगे भाई? ऑप्शन नंबर ए पोषक तत्व का, ऑप्शन नंबर बी रंग का, ऑप्शन नंबर सी संरचना का, ऑप्शन नंबर डी अम्लीयता स्तर का। 20 का आंसर दे फट से। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, है ना। नींद भी आने लगी होगी आप लोग को, कुछ तो इसमें से सो गए हैं क्योंकि कमेंट आ नहीं रहे हैं, है ना। रंग, गुड आंसर, सही है रंग, है ना, ठीक। मिट्टी का क्या रंग का परीक्षण नहीं होता है ना। पोषक तत्व का तो परीक्षण करना पड़ेगा, संरचना का भी परीक्षण करना पड़ेगा, अम्लता का स्तर का परीक्षण करना पड़ेगा, है ना, लेकिन उसके कलर का परीक्षण नहीं होता है मृदा परीक्षण में, ठीक। अगला ये क्वेश्चन बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु तेल खाने वाला जीवाणु है जो समुद्र में फैले तेल को क्या कर लेता है? तो साफ कर सकता है। जहां पे ऑयल रिसाव होता है, तेल रिसाव, या अपन पानी में जो ऑयल गिर जाता है, समुद्र में जो तेल गिरता है उसकी बात हो रही है। कौन सा जीवाणु है जो तेल को खा जाता है? आंसर जल्दी। इक्कीस का ए आ रहा है कॉलीफॉर्म, ठीक है। आंसर आएगा 21 का बी एल्किनी वोरेक्स, है ना। ये एक ऐसा जीवाणु है जो पानी के ऊपर जो तेल होता है उसको क्या करता है? खा जाता है ना, ठीक, साफ कर देता है तेल को। अगला और लास्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के किस ध्रुव की खोज की जानी थी लेकिन खोज नहीं हो पाई? चंद्रयान 2 की थोड़ी सी बात कर लेंगे। इसका प्रक्षेपण कब हुआ? तो इसका प्रक्षेपण कब हुआ? 22 जुलाई 2019 को, है ना। कहां से किया गया? 22 जुलाई 2019 को इसका प्रक्षेपण हुआ। ये श्रीहरिकोटा बेंगलोर से निकला, आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा से निकला ये, और ये पहुंचा कब? कक्षा में, बताएं। कक्षा में निवेश किया इनने 2 सितंबर 2019 को। कब? 2 सितंबर 2019 को इनने कक्षा में निवेश कर लिया, लेकिन कुछ समय पहले ये कैसा हो गया? तो इसका तकनीकी खराबी के चलते इसरो से इसका कनेक्शन टूट गया, इसीलिए ये क्या हुआ? विफल हो गया। और ये गया कहां था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गया था। कहां गया था? दक्षिणी ध्रुव पर गया था, ठीक। इसके समय जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था के शिवान, है ना, जो इसरो के अध्यक्ष थे, ठीक।
ठीक है, आज के क्वेश्चन कैसे लगे कृपया करके ये हमको बताएं, और ताकि हम और कुछ, अगर और क्वेश्चन है और कुछ संशोधन करना है, और कैसे क्वेश्चन चाहिए आपको, क्वेश्चन में क्या आपको असमानताएं लग रही, क्या फिर कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, क्या और अच्छे क्वेश्चन लाएं आपके लिए, हमको प्लीज आप सजेस्ट करें, ताकि आप और हम सब मिलके एक अच्छे लेवल की तैयारी अपन कर सकें, है ना। सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि। हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लिंक शेयर करें, और पढ़ते रहिए, बढ़िया मुस्कुराते रहिए। शुभ रात्रि, सभी को राधे राधे।